हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी रात के बज रहे हैं 3:30 या पौने 4 हो रहे थे। तो ये दिन है मंडे का, जिस दिन मैं मंडे की रात का जिस दिन मैं अपना रूटीन चेकअप करा के आई थी। तो उस दिन रात को 9 या 10 बजे से ना मुझे पेन स्टार्ट हो गया था। तो मुझे लग रहा था ऐसे ही हो रहा होगा, और थोड़ा बाहर ज़्यादा टाइम तक मुझे बाहर रहना पड़ा, खड़ी रही मैं, तो इस वजह से कभी कभी ना हो जाता है, मैं ये सोच रही थी। लेकिन धीरे धीरे ना मुझे पता लगने लग गया कि ये लेबर पेन है। तो पूरा रात मैंने ऐसे ही काटा कि सोचा चलो अभी नहीं जाऊंगी, अभी से मैं अगर चली गई ना तो उधर समय काटना ना हॉस्पिटल में बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अभी मैं घर पे ही रहती हूँ। तो मैंने किसी को बताया ही नहीं घर में कि मुझे पेन हो रहा है या कुछ, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे हो रहा था, वो मैंने बता दिया था। और पूरा रात मैं सोई नहीं हूँ, क्योंकि पूरी रात ही हो गई थी मुझे पेन होते होते। फिर लास्ट में मैंने मम्मी को बताया कि 4 बजे के टाइम पे या 3:30 ऐसी कुछ मम्मी को मैंने बताया, तब मम्मी आई थी। तो उसके बाद समर्थ भी आज पता है इतनी जल्दी उठ गया वो मेरे साथ ही। और फिर उसके बाद मैं उसको दूध वगैरह पिला के सुला दिया है। और अभी मैं नहा ली हूँ, क्योंकि फिर बाद में ना नहाना नहीं हो पाएगा। हॉस्पिटल जाओ अगर एडमिट हो गई तो 2-3 दिन जब तक स्नान नहीं होता तब तक नहीं नहा सकते, इसलिए मैंने नहा लिया। और समर्थ को भी दूध पिला के इसको मैंने सुला दिया था, ताकि ये सोता रहे। उस टाइम पे जगेगा तो रो सकता है। बाकी चीज़ें जो भी थी, मंगलसूत्र चूड़ी वगैरह मैं उतार रही थी, वहाँ जाके उतारनी ही पड़ती हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ 2-2 चूड़ी पहन रखी थी, उधर जाके उतारनी पड़ेंगी। और वो मुझे पता था ये मेरा लीवर पेन ही है, इस वजह से मैं पूरी तैयारी के साथ ही गई थी कि एडमिट कर लेंगे। तो और पेन कैसा था वो मैं आपको बताऊं, तो जो पेन था वो ऐसे नहीं हो रहा था कि कंटिन्यू आपको हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। वो पेन ऐसा होता है कि आपको 2-4 सेकंड के लिए आएगा या 5 सेकंड के लिए आएगा, और बहुत तेज़ आता है, और उसके बाद फिर बंद हो जाएगा। उसके बाद 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद या 3-4 मिनट बाद ऐसे दोबारा से उठता है एकदम से तेज़ी से, और फिर बंद हो जाता है। तो ऐसे ही मुझे हो रहा था। फिर मैंने अपनी बहन को भी पूछा, क्योंकि फ़र्स्ट जो मेरी पेन प्रेगनेंसी रही थी तो उसमें मुझे लेबर पेन नहीं आया था, ब्लड थोड़ा आया था, तो इस वजह से मुझे इतना वो नहीं था। मुझे लगा कि ये पेन ऐसे ही हो। और मुझे ना इससे पहले थोड़ा से ना डिलीवरी के लिए जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो सारे हो रहे थे 1 हफ्ते से। और जैसे डायरिया, मोशन वगैरह होने स्टार्ट हो जाते हैं किसी किसी को, तो मुझे हो रहा था। और पेन है बैक में, ये सब चीज़ें। और दर्द तो मुझे काफ़ी टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा रह रहा है बैक में, प्राइवेट पार्ट में। तो मैंने इतना सोचा नहीं कि, बट हाँ मुझे पता था कि कभी भी मेरा बेबी है वो हो सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन रहा है। तो मैं रात को 9-10 बजे से वो पेन स्टार्ट करते करते मैंने बर्दाश्त किया। और फिर मैंने फाइनली मम्मी को बोल दिया था, मम्मी नीचे सोती हैं, तो वो आई ऊपर। तो मम्मी ने कहा नहा धो के फिर चलते हैं, क्योंकि अब फिर बाद में ना नहाना हो पाए नहीं हो पाए क्या है। तो फिर नहा धो के हम निकल चुके हैं। अभी टाइम हो रहा था 7:30 हो रहे थे, और समर्थ अभी भी सो ही रहा है। तो सबसे ज़्यादा आज मुझे ना फ़िक्र जो थी वो थी कि समर्थ कैसे रहेगा मेरे बिना, और मुझे उसकी इतनी याद आने वाली है। तो अभी तो वो सो ही रहा है, वैसे वो रह लेगा अपनी बुआ के पास। तो अभी हम निकल चुके हैं घर से, और बस थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। बहुत ऐसे ही पेन हो रहा था, एकदम से होता था और बंद हो जाता था। जैसे बंद हो जाएगा ना तो नॉर्मल सा सब लगता था कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही उठता है ना उस टाइम पे ऐसा लगता है कि क्या है, एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो अभी हम हॉस्पिटल बस निकल चुके हैं, और
बस भगवान अच्छा करे, सब कुछ नॉर्मल हो जाए मेरी डिलीवरी। और कोशिश तो मेरी यही रही है, पूरे टाइम मैंने यही सोचा भी है और उसी के हिसाब से मैंने अपना रूटीन रखा, सारा काम किया, जो जो मैं कर सकती थी वो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। और देखते हैं, बाकी सब भगवान के ऊपर है कि क्या होता है। और उसके बाद मैं पहुंच गई थी हॉस्पिटल। बस यहाँ पे आके लग रहा था बस और ज़्यादा दर्द मिलने वाला है, क्या होने वाला है, थोड़ी सी घबराहट रहती है। बट मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आज ही मतलब एक दिन पहले ही मैं दिखा के आई हूँ और शाम को ही मुझे होने लग गया था पेन। और डॉक्टर ने बोला था 11 को आने के लिए, लेकिन मुझे उसी दिन होने लग गया था दर्द। तो फिर नेक्स्ट डे आना पड़ा मुझे। 8 तारीख को मैं एडमिट हो गई थी। तो यहाँ आई, दिखाया, चेक किया उन्होंने, तो फिर एडमिट के पेपर बना दिए अभी। और मैं पहुंच गई थी हॉस्पिटल 7:45 बजे। उसके बाद 2-3 घंटे लग गए थे इसी प्रोसेस में, पेपर वगैरह बनाए। फिर मैं लेबर रूम में गई, वहाँ पे बॉटल्स वगैरह चढ़ाई। पेन मुझे हो रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर बॉटल वगैरह चढ़ाई और उसके बाद और ज़्यादा लेबर पेन है वो बढ़ा। अच्छा, इसी में मैं आपको बताऊँ, मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुई है, नॉर्मल हुआ है मेरा बेबी। तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए अच्छी भी चीज़ है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोची थी कि सिजेरियन ना हो। और किसी किसी को, पेशेंट को पता है, बोल भी दिया था कि उनका सी सेक्शन होगा, बट उनका भी एक पेशेंट का तो उनका भी हो गया था नॉर्मली। तो फिर जब थोड़ा सा दर्द के लिए दवाई वगैरह लगाते ना, फिर पेन बढ़ता है। उसके बाद मेरा बेबी हो गया था रात, मतलब सॉरी, दिन में 12:30 के टाइम पे, 12:40 पे ये हो गया था। और उसके बाद बाहर थोड़ा सा ना घर में लेट ही पता चलता है, क्योंकि अंदर फिर और भी चीज़ें होती हैं। तो वो सारा करके उसके बाद फिर मैं बेड पे, मुझे आने में शायद से 2 या 3 बज गए थे आते आते। तो अभी बेबी सो रहा है। ये दिन में ज़्यादा सो रहा है, रात में उठता है, रात में रोता है। सारे ही बेबी रूम में ना रात में बहुत ज़्यादा रो रहे थे और दिन में आराम से सो रहे थे। और इसे मैं अभी तो दूध वगैरह ऐसा कुछ आता नहीं है। जब मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी तब आएगा, तो वैसे मैं अपना ही इसको फीड कराऊंगी। तो अभी हाँ, शक्ल ऐसी हो रही है, इतना ज़्यादा पेन सहन किया है, इतना मतलब हालत ख़राब हो जाती है ना डिलीवरी के बाद। और एक सुकून मिलता है कि चलो अब बस ये दर्द है ना, अभी नहीं झेलना। और मतलब काँप गई थी मैं इतनी ज़्यादा। इस बार मुझे प्रॉब्लम, इस बार क्या, दोनों ही, लेकिन हाँ, जब पेन का जो बेबी था ना वो हो जल्दी गया था। तो चलिए, आज का जो वीडियो है उसको यहीं पे ही एंड करते हैं। और दूसरी वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि मुझे बेबी बॉय हुआ है या गर्ल हुई है, और उसके बाद डिस्चार्ज कब मिला, क्या है। तो चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।